अनीता, हाँ ले यहाँ पे साइन कर दे। यहाँ पे? हाँ, तुझे वो रितिका की यूनिफॉर्म्स के बिल्स मिल गए थे? हाँ हाँ भैया, लेकिन क्या ये सब करना जरूरी है? इस आदमी से एक एक पैसा निकालूंगा मैं, देखना तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। ठीक है। और हाँ, मोहिनी और अपनी दूसरी शादी का जिक्र बिल्कुल भी मत करना। मैं पागल हूँ क्या? मुझे मालूम है कि तुम टेंशन में हो, लेकिन जब तक अनीता कोई एक्शन न ले तब तक तुम मोहिनी के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। कहा ना शर्मा जी, नहीं कहूंगा। अब देखो ना कहाँ लाकर बिठा दिया है अनीता। क्या मालूम मेरे ही प्रोडक्शन का कोई स्पॉट बॉय हो। टेक इट इजी अश्विन, यहाँ पर कोई भी स्पॉट बॉय और प्रोड्यूसर नहीं है। यहाँ पर जितने भी हैं सब पति और पत्नी हैं। अनीता, हाँ मैं ये एफिडेविट जमा करवा के आता हूँ। जी भैया। तलाक का केस है? नहीं, खर्चे का। तुम्हारा वाला दुष्ट कौन सा? वो सामने घुंघराले वाला वाला। बहन, छोड़ना नहीं इसे, कभी नहीं छोड़ना। अनीता, चल आजा। काफी समय से अलग अलग हो, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? योर ऑनर, मिस्टर अश्विन कुमार लिहाजा एक शरीफ इंसान है और एक रिस्पॉन्सिबल पिता भी है। ये बात इन्हें कहने दीजिए ना। योर ऑनर, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी जबरदस्ती उन्हें मुझसे दूर रखती है। इनकी हमेशा यही कोशिश होती है योर ऑनर कि हमारे बच्चों का लगाव बाप से कम और उनकी नाना नानी और मामा मौसी से ज्यादा रहे। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं योर ऑनर, इसलिए जब कभी मैं मुंबई से कोई छोटा सा खिलौना लेकर अपने बच्चों के पास जाता तो पेटिशनर अपने बाप का दिया हुआ महंगा खिलौना उनके सामने रख देती, सिर्फ मुझे बेइज्जत करने। तो इसका मतलब है तुम खिलौने देना बंद कर दोगे? योर साइड प्लीज। योर ऑनर, ये आदमी झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। ना इसे बच्चों से प्यार है, ना ही ये इतना गरीब है, और ना ही कभी भी किसी ने इसे बेइज्जत किया, बल्कि इसने कई बार अपनी पत्नी को बेइज्जत किया। प्लीज, दोनों पार्टीज फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये फिल्मी अदालत नहीं है। प्लीज बी सोबर, यहां शाउट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट एक सिंपल हाउसवाइफ है। शादी के बाद इसने सब कुछ छोड़कर अपने घर परिवार पर ध्यान दिया, और आज जब ये अकेली है तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का खर्चा उठा पाती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की कस्टडी मां को मिले और अश्विन कुमार हर महीने 50,000 रुपया मेंटेनेंस का दे। 50,000? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सपोर्टिंग एफिडेविट्स के साथ आपने क्लाइंट की इनकम डिटेल्स डिस्क्लोज कीजिए। योर ऑनर, मैं एक एजिंग एक्ट्रेस का सेक्रेटरी। आज की डेट में मोहिनी देवी के पास 1 या 2 फिल्में ही हैं। वो ये फिल्में बहुत ही कम रकम में साइन करती हैं ताकि वो अपना खर्च चला सके, और उस रकम में से मुझे सिर्फ 10% कमीशन मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी इनकम क्या होगी। योर ऑनर, पता नहीं क्यों दुनिया का अमीर से अमीर आदमी कोर्ट में खड़ा होकर सबसे गरीब बाप बन जाता है। बाहर मेरे पति की शोफर ड्रिवन कार खड़ी है और यहाँ अपने आप को एजिंग एक्ट्रेस का सेक्रेटरी बता रहा है। और अभी हाल ही में रेस्पोंडेंट ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। ये रहा इसकी पहली फिल्म चाहत का मुहूर्त कार्ड। योर ऑनर, मोहिनी देवी ने एक वफादार सेक्रेटरी की इज्जत रखने के लिए मेरा नाम इस कार्ड पर छपा दिया, दैट्स ऑल। एक एजिंग एक्ट्रेस जो बहुत कम रकम में फिल्म साइन करती है अपना घर चलाने के लिए, उस मोहिनी देवी ने एक प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर दी। प्लीज बी वेरी क्लियर। योर ऑनर, मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ मैं। पढ़ाई, कपड़ा, मेडिकल का खर्चा, ये सब मैं अकेली नहीं उठा सकती। पेटिशनर की रिक्वेस्ट है कि रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दिया जाए। He should pay her all the expenses. जज साहब,
मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। अब आप ही देखिए, रिसेंटली मेरे पास थोड़े से पैसे आए थे, तो बिना किसी को बताए मैंने अपने बच्चों के नाम पर जमीन खरीदी। लेकिन योर ऑनर, उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स तो इन्हीं के पास है। योर ऑनर, मैं सब कुछ बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूं। चाइल्ड कस्टडी। इस वक्त बच्चों की कस्टडी किसके पास है? पेटिशनर के पास। और उनसे मिलने तक का हक छीन लिया गया है मुझसे योर ऑनर, जबकि मेरे बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। ये बात बच्चों से पूछी जाए तो ज्यादा अच्छा ही होगा। इनको मैं अगले मंगलवार की डेट दे रहा हूं। उस दिन मैं ऑर्डर पास करूंगा। क्या ऑर्डर पास करेगा जज? पता नहीं, मेरी नीयत साफ है, सो भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अनीता, मुझे एक बात पे हैरानी होती है। कौन सी बात? अश्विन के पास इतना काम है, उसके खुद के भी तो पैसे होंगे, फिर वो अपने बच्चों के ऊपर खर्चा क्यों नहीं देना चाहता? देवी मुझे बता रही थी कि अश्विन ने मोहिनी की कमाई पर एक सेक्रेटरी की हैसियत से कभी कमीशन नहीं खाया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर कमाई पर कमीशन नहीं खाया तो सारी की सारी कमाई खाली होगी। वैसे हमारा मार्बल बिजनेस भी था, जो अश्विन ने मोहिनी के करियर के पीछे निग्लेक्ट कर दिया। हमारा? हाँ, हम दोनों के जॉइंट नेम पे था वो बिजनेस। तो तुम उसे रिवाइव कर लो। नहीं शेफाली, इस वक्त मैं कुछ भी रिवाइव नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनीता? You're a brave girl. देखो ना, मेरी फिल्म रुक गई है। जगमोहन सेठ के फाइनेंसर ने बैकआउट कर दिया। फिल्मी करियर तो मुझे भूल ही जाना चाहिए। It's not an easy career, you know. अनीता, I have an idea. क्या? तू शादी कर ले। What? You must be joking, शेफाली। मैं जानती हूँ तुझे ये बात मजाक लगेगी। अरे 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? क्यों? आजकल तो इंटरनेट पे शादियां हो जाती है। Really? पहले 2 लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जान पहचान बनाए और फिर शादी। नहीं शेफाली, किसी की बीवी बनना मेरे नसीब में नहीं है। कम से कम मैं एक अच्छी माँ तो बन सकती हूँ। सिद्धार्थ और रितिका तो मेरी जान है। उनकी भी अपनी लाइफ है अनीता। तो अकेली रह जाएगी 50-60 साल की उम्र में, जब वो चले जाएंगे। तब मैं इंटरनेट पे शादी करूंगी। चलिए शादी की बात छोड़। अच्छा ये बता, अगर तुझे मोहब्बत हो जाए, इफ यू फॉल इन लव, देन? ये इफ बहुत बड़ा इफ है माय डियर। फिलहाल तो मुझे ये देखना है कि कोर्ट क्या जजमेंट देता है। तुमने बताया कि अपने प्रोफेशन की वजह से तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और पेटिशनर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्योंकि रेस्पोंडेंट को अपनी पत्नी का साथ चाहिए ही नहीं था योर ऑनर। योर ऑनर, एक आदर्श पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के साथ रहे, लेकिन मेरे नसीब में एक बहुत ही जिद्दी और अकड़ू किस्म की पत्नी आ गई। योर ऑनर, मैंने इन्हें बहुत समझाया कि हम साथ रहेंगे और बच्चों को मुंबई के किसी स्कूल में दाखिला भी दिलवा देंगे, लेकिन नहीं, इन्हें यह बात मंजूर नहीं थी। और अब एक हॉस्टल में अपने से दूर बच्चों को दाखिला दिलवा दिया है, खुद अपनी अय्याशी की। योर ऑनर, शी हैज माय कैरेक्टर। तलाक की बात तुम दोनों में से किसी ने नहीं की है। ये आज भी तुम्हारी गृहिणी है। इस कोर्ट रूम में अजनबियों के सामने अगर तुम इसे अय्याश कह सकते हो, इसका कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हो, तो घर की 4 दीवारी में तुम्हारा सलूक कैसा होगा? यह औरत अपना हक मांग रही है और कानून इन एविडेंसेस और एफिडेविट्स की बिना पर ऑर्डर पास करेगा। यहां जो भी कपल्स आते हैं, एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते हैं, लेकिन एक बात क्यों भूल जाते हैं कि वो मां भी हैं और बाप भी हैं।
इसी बात का एहसास दिलाने के लिए ये फैमिली कोर्ट्स स्टार्ट की गई है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, सुशील भी लगती हो। तुम अपने पति और बच्चों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते? स्टे एज ए फैमिली। यस योर ऑनर, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। योर ऑनर, हम एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। ऑर्डर दे रहा। इन दोनों की इनकम देखकर मुझे यकीन हो गया है कि रिस्पोंडेंट अपनी आमदनी ट्रुथफुली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। पेटिशनर ने 50,000 पर मंथ मांगे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से रिस्पोंडेंट को 25,000 हर महीने पेटिशनर को देने होंगे। 10,000 दोनों बच्चों के लिए जो हॉस्टल में है, और 5,000 पेटिशनर के खर्च के लिए जब तक कि यह कोई नौकरी नहीं कर लेती। और रिस्पोंडेंट को पुणे और नासिक के प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स पेटिशनर को देने होंगे। अब रही बच्चों की बात, उन्हें साल में 2 बार छुट्टियां होती हैं। मई और जून की छुट्टियों में तो वो मां के साथ रहेंगे, प्लीज स्टॉप टाइपिंग, और दिवाली की छुट्टियों में बाप के साथ। डू यू एग्री? योर ऑनर, मैं हर दिवाली अकेली मनाऊंगी। योर ऑनर, मैं भी नहीं चाहता कि बच्चों को मां से दूर रखा जाए। मुझे बस विजिटेशन राइट्स चाहिए, दैट्स ऑल। योर ऑनर, रेस्पोंडेंट घबरा गया है कि उसे 2 महीनों तक बच्चों को संभालना पड़ेगा। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट अपील करता है केवल विजिटेशन राइट्स की। अब बच्चों की कस्टडी मां के पास है, आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, देन वी विल सी। लेकिन तब तक ये बच्चों को डिस्टर्ब न करें। तो मैं देख लूंगा, यू बास्टर्ड। शुक्र मना, अभी तो मेंटेनेंस और कस्टडी का ऑर्डर हुआ है। सोच, जब बाईगमी का ऑर्डर होगा तो तेरा और तेरी उस रखेल का क्या हश्र होगा। इधर कोर्ट में ज्यादा नाटक नहीं करेगा, मैं तो सीधे अंदर कर दूंगा। एक मिनट, अश्विन कम। इडियट। अनीता, तू बैठ, मैं अभी आता हूं। बैठ। फैसला हुआ? फिर भी नहीं देगा? देख लेना, फिर भी नहीं देगा। वकीलों के झूठ पे जज फैसला सुनाते हैं, मगर आदमी भाग जाते हैं। तुम खाली हाथ रह जाओगी। 9 साल पहले ऑर्डर हुआ था कि मेरा आदमी मुझे 300 रुपए महीना देगा। आज तक यहाँ आ रही हूँ, मगर आदमी गायब है। कई ज्यादा तो वकीलों पे खर्च कर चुके हैं। सब लुटते यहाँ, सब लुटते हैं, कोई सुनता नहीं, सब लुटते हैं। मेरा भाई वकील है। अनीता, चल। तुम इसके भाई हो और वकील भी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये रहा मेरा ऑफिस का पता, आप कल सुबह आ जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू। चल अनीता। मिस्टर अमर, एडवोकेट, हाई कोर्ट। सुनो अनीता, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, वकीलों के बगैर। मगर मेरे भाई के सामने तो बात कर सकते हो ना। नहीं, तुमने सुना नहीं अभी जज साहब ने ऊपर क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम अभी भी मेरी गृहिणी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हो? देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनीता से बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो अश्विन, मैं जरा पुराने मॉडल की गृहिणी हूँ। तुम्हें वो लो कट ड्रेसेस और चीखने चिल्लाने वाली गृहिणी ज्यादा पसंद है, सो बेहतर होगा तुम उसी के पास रहो। उसी के पास तो था, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे चैन से रहने दो तब ना। और तुम क्या समझते हो? क्या मुझे मालूम नहीं है कि तुमने राणा से कहलवाकर मुझे थ्रेटन करवाया कि मैं मोहिनी की जिंदगी से बाहर हो जाऊं? राणा? कौन राणा? वही फिल्म फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर राणा उर्फ रणवीर सिंह। अश्विन, मैं जानती हूँ राणा से तुम्हें किसने थ्रेटन करवाया है। किसने? तुम्हारे दुश्मन कम नहीं है अश्विन। पहले तो मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत हैरान हुई, फिर अच्छा भी लगा। सोचा चलो हम दोनों में इतनी राइवलरी भी नहीं है कि तुम मुझे मिलने ना आ सको। वैसे हमारे इंडस्ट्री में ये रिवाज तो नहीं कि एक एक्ट्रेस दूसरे एक्ट्रेस के घर गपशप करने जाए।
मैं आपको लास्ट आपके हार्ट अटैक के समय मिलने आई थी, उसके बाद आ ही नहीं पाई। हाँ, इसी एरिया में थी और मेरी यहाँ 2-4 मीटिंग्स भी थी, इसलिए सोचा कि बाय द वे मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था। जानते हैं, सीने में जरा सा दर्द था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपको लाइफ में ज्यादा टेंशन हुई तो अटैक भी आ सकता है। ज्यादा टेंशन? इससे ज्यादा और टेंशन क्या हो सकती है? तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, हमारा मैटर कोर्ट में है। जो मैटर कोर्ट में है वो सिर्फ अश्विन का है, बच्चों का खर्चा और कस्टडी। बेगमी का केस तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ जी। तो मुझे याद करवाने आई हो? याद कराने की क्या जरूरत है? यही डर तो आपको खाया जा रहा होगा। भाई से दोस्त बन के और बातें दुश्मन जैसी कर रही हो। ऐसी बात नहीं है मोहिनी जी, प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या आपको अपने किस्मत पर शक नहीं होता? किस्मत पे मतलब यही, अश्विन कुमार आपकी जिंदगी में क्यों आया, कैसे आया, आपकी ये नाजायज शादी और वो भी इस उम्र में। और मैंने तो सुना है कि अश्विन अपनी बीवी को अक्सर मिलता है। ये झूठ है। सच नहीं, मेरी सहेली है मोहिनी जी। अरे मिला भी होगा तो कोर्ट केस के लिए, सो व्हाट? उन दोनों के बीच तो बच्चे हैं मोहिनी जी, और बच्चे अपने माँ बाप का रिश्ता झटके से टूटने नहीं देते हैं। शायद आप ऐसा नहीं सोचते मोहिनी जी। अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप अपने पति से रिश्ता एक झटके में तोड़ सकती? ऐसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शायद आप ऐसा कर सकती हो या ऐसा कर लिया हो। क्या कहना चाहती हो तुम? आई मीन किसी मुंह में बहुत अजीब सी बातें कर रही हो तुम। हम औरतें अक्सर अजीब बातें करती हैं। वैसे क्या आपने अश्विन की कोर्ट केस की फाइल पढ़ी है? नहीं। क्यों? उसने आपको पेपर्स दिखाने जरूरी नहीं समझे, या फिर वो डरता है? डरेगा? क्यों? क्योंकि उन कोर्ट पेपर्स में ऐसी अजीब बातें हो सकती हैं जो कि एक पत्नी, स्पेशली दूसरी पत्नी, सोच भी नहीं सकती। जैसे कि वो तो जब आप खुद पढ़ेंगी तभी समझेंगी मोहिनी जी।